बड़ी बहस में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले राजीव त्यागी साहब ने कुछ सवाल सौरभ भारद्वाज से पूछे थे। राजीव त्यागी जी उनका पहले जवाब ले लेते हैं। सौरभ भारद्वाज। मैं एक सवाल और है उसमें सौरभ से जी पूछ लेता हूं। सौरभ जी एक सवाल और है आपसे कि फुल्का जी भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पंजाब में चुनाव है, मुझे अच्छा लगता दोनों दल मिलकर के आवाज उठाते कि ड्रग्स की समस्या से पूरा पंजाब परेशान है, नौजवान ड्रग्स की तरफ चले गए, उस पर सवाल उठाते। मृदा का जो शरण हो रहा है, सॉइल इरोजन जो हो रहा है पूरे पंजाब में, आज हरियाणा से पीछे उसका प्रोडक्शन कम हो गया है खाद्यान्न वस्तुओं का, उस पर सवाल उठाते, अच्छा लगता। पंजाब में जो कानून व्यवस्था खराब है उस पर सवाल उठाते, अच्छा लगता कि हाँ प्रजातंत्र की कहीं ना कहीं सेवा करने का काम फुल्का जी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला बताने का काम किया उन्होंने बादल साहब को, जिन्होंने अलगाववादी राजनीति करने का काम किया, उस पर सवाल उठाते फुल्का साहब तो अच्छा लगता। लेकिन आपके सवाल सिर्फ और सिर्फ इतिहास के उन गड़े मुर्दों को उखाड़ना चाहते हैं जिससे आप लोग बात सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा हो जाए। ऐसा नहीं होगा। बहुत सख्त सवाल हो गया। सौरभ भारद्वाज बताइए। पहले तो मैं राजीव त्यागी जी आपको बता दूं कि हमारे उठाए हुए सवाल या फुल्का जी के द्वारा उठाए हुए सवाल आपको अच्छा लगाने के लिए नहीं है। हम कोई भी मैं आपके अहंकार का कोई जवाब नहीं दे सकता। आप चुप रहे। मैं आपके अहंकार का कोई जवाब नहीं दे सकता। राजीव जी ये अनावश्यक एंट्री है आपकी। मैं दूसरी बात सुन लीजिए। मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि 84 के दंगों के अंदर अगर आरएसएस और भाजपा के लोग शामिल थे भी, हो सकता है, मैं बता रहा हूं एफआईआर दर्ज है इसके बारे में, बिल्कुल हो सकता है हो, तो पिछले 30 सालों में 84 के बाद 30 साल हो गए हैं, बल्कि 31 साल हो गए हैं। 31 सालों में कम से कम 20 साल आपकी सरकार रही है, कम से कम 20 साल आपकी सरकार रही है और कम से कम 6-7 साल, 7.5 साल भाजपा की सरकार रही है। आपने आरएसएस के एक छोटे से नेता को भी अगर 84 के दंगों में सजा दिला दी होती तो आज सिर्फ आपका गुणगान कर रहे होते। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके खानदान के लोगों को अगर कोई आदमी जिंदा जला दे और उसके 15 साल बाद वो मारे तो क्या आप उसको माफ कर देंगे? उनकी जवान बेटियों की इज्जत लूट ली आपने, उनको जिंदा जला के खुलेआम मारा है। ठीक है सौरभ। उसके बाद आपने एक आदमी को सजा नहीं कराई। राजीव गांधी ने जब भी किया था, राजीव गांधी जी ने, आप इसके लिए अपनी छाती चौड़ी कर रहे हैं। उसके लिए हम और उसके लिए हम देखिए सुनिए राजीव त्यागी, देखिए जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं ये कोई 1-to-1 डिबेट नहीं चल रही। ये कोई 1-to-1 डिबेट नहीं है। ये कोई 1-to-1 डिबेट नहीं है। आर्टिकल है राजीव त्यागी जी, नहीं राजीव त्यागी जी 1-to-1 डिबेट नहीं है जी। संगी जी बोलिए। देखिए 1984 के दंगे के पश्चात जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, इन्होंने कहा कि आरएसएस उस दंगे में शामिल था। मुझे वो दिन याद है जब राजीव गांधी की हत्या हुई और एक पूरा का पूरा सिख परिवार आरएसएस के दफ्तर की तरफ भागते आया। मैं उन दिनों स्टूडेंट था, मैंने पूछा आप क्यों भाग रहे हैं? उन्होंने कहा कि इसी चौराहे पर 4 सिखों के बाल बांध करके कांग्रेसियों ने आग लगा दिए थे जिंदा। बात कहना चाहूंगा, और वो राजेश पायलट का कंस्टिट्यूएंसी था, वो मुझे वो दिन पूरी तरह याद है। इसलिए और आरएसएस इसलिए आया था क्योंकि वो जानते थे अच्छी तरह की प्रोटेक्शन देने वाला आरएसएस ही है। सिखों की मदद के लिए संघ हमेशा खड़ा रहा। वो हमारी वो पूरे इस भारतीय समाज के हिस्से थे जिनके खिलाफ कांग्रेस ने राजनीतिक साजिश के तहत कत्लेआम शुरू किया। सौरभ भारद्वाज के लिए था। छोटा सा जवाब देना चाहूंगा, छोटा सा ही रखिएगा। बहुत छोटा सा। आरएसएस के लोगों ने कहा कि इनका कहीं कोई हाथ नहीं था। ये वही आरएसएस है अनुराग जी। जब भाखड़ा नंगल डैम पंडित जी ने बनाया था तो इन्होंने कहा था नेहरू ने इस पानी की सारी करंट तो ले लिया, आप तुम्हारे खेतों में काम नहीं करेगा, नंबर 1। और मैं पूछना चाहूंगा आरएसएस के लोगों से, भाखड़ा नंगल डैम का सिख दंगों से क्या लेना देना है? बेन सिंह साहब चीफ मिनिस्टर बने, भाखड़ा नंगल डैम का सिख दंगों से क्या लेना देना है? अफवाह फैलाने की संस्था है ना। नहीं वो इन्होंने एक उदाहरण दे दिया, ये अफवाह फैलाने का काम करते हैं। देखिए आप लोग राहुल गांधी को ट्रेनिंग दीजिए नेता बनने के लिए। पंजाब के लोगों ने कैप्टन अमरिंदर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। पंजाब के लोगों ने कांग्रेस को बार बार सेवा करने का मौका दिया और आगे भी अवसर आएगा तो हम लोग पंजाब के लोगों की सेवा करेंगे, इसमें कहीं को संशय नहीं। चलिए राजीव त्यागी जी के दंगे दुखद थे, मैं इसमें कहीं कोई दुराई नहीं मानता। ठीक है, दंगा कोई भी हो। अरे भाई और भी लोग हैं, और भी लोग हैं दुखद थे। आरपी सिंह साहब भी हैं, आरपी सिंह साहब, एचएस फुल्का भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आरपी सिंह साहब राजीव जी
ठीक है, ठीक है। आप जो दिल्ली की दुर्गति कर फिर रहे आप हैं, 1 to 1 क्या शुरू हो दुर्गत गए, कहने से बच फिर आप जाएंगे? 1 to 1 शुरू हो गए। राजीव त्यागी, हर जगह कूदना जरूरी नहीं है भाई, हर सवाल का पीड़ा जवाब थोड़ी होती है देंगे। जब सच को इस तरह कुचला जाता है। पीड़ा होती आप है। मेरे सच को कुचल रहे हैं, नहीं, कांग्रेस पार्टी के अरे सच को नहीं, कुचल रहे हैं। मैं- कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कुर्बानी जो दी है उन्होंने उनको उसको कुचलने का काम कर रहे हैं लोग। अगर आपको दर्द हो रहा है तो मैं दर्द निवारक दवा आपको डिबेट के बाद दर्द दे इस बात दूंगा। का है अनुराग जी, नहीं, क्या आपके सच्चाई दर्द को के लिए डिबेट नहीं कर रहा हूं मैं। पड़ रही है आपके दर्द के लिए और डिबेट नहीं झूठे की जा लोग बाग रही इस तरह की बात कर रहे है। नहीं, हैं। वो छोड़ दीजिए, झूठ सच के लिए आपको जज बन के यहाँ नहीं बिठाला गया। मैं जज नहीं हूं, जज आप तो एक जनता है। पार्टिसिपेंट हैं, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए, वो भी बहुत आप सम्मानित जैसे गेस्ट हैं बेशर्मों हमारे। को कभी पीड़ा नहीं आरपी होती। सिंह साहब, मैं एक बार आपको फिर सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बात पर लाना चाहूंगा, क्योंकि आप अभी अभी जुड़े हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने जिस तरीके से राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया, आज वो पुष्टि की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये वाकई में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी साहब राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं और राहुल गांधी ने मोदी पर अटैक किया है? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी और राहुल गांधी के बीच का मामला है। राहुल गांधी स्पष्टीकरण करें कि वो उन्होंने क्या भरा था वहां पर। अरे साहब, सरकार आपकी है ना, जांच करवाइए। मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। नहीं, अरे आप एक जांच आपने कराइए ना। अनुराग की बात सुनिए, बात आप साथ मत घोटी ना। ये राहुल गांधी की ड्यूटी को बताएं, नहीं तो डिफेमेशन केस जाने ना उसके ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी का। क्यों नहीं डालते डिफेमेशन केस? वैसे तो हर बात में बाजू चढ़ाकर बड़ी जोर से हल्ला करते हैं। अब बोले डिफेमेशन केस डालें उसके खिलाफ, नहीं डालेंगे वो बोले अच्छा वो एक बार उन्होंने ये नहीं कहा हाँ मैंने वो नहीं भरा, वो बोले मैंने नहीं भरा, तो बात स्पष्ट हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं, उनको कहने में क्या दिक्कत है? मैं एक मिनट जी, वो कह सकते हैं इस बात को, पर वो कहने से झिझक नहीं। अभी तक उन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये मेरा एफिडेविट नहीं था। और एक बार नहीं कहा अगर सुब्रमण्यम स्वामी अपना इल्जाम वापस लेते तो उनके खिलाफ मैं डिफेमेशन केस डालूंगा। राहुल गांधी छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता ये बैठे हैं, ये कह दे कि हम सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ हम डिफेमेशन केस डालेंगे, तब भी हम मान लेंगे बात को। जहां ये कह दें नहीं राहुल गांधी ने वो गलत भरा, नहीं वो ठीक भरा था, वो गलत दिखाया जा रहा, तब भी हम मान लेंगे बात को। दिक्कत है कि वो खुद इसका जवाब उन्होंने देना है। नहीं, एक जवाब में देना चाहूंगा। राजीव त्यागी, जवाब कुछ मत दीजिए, सिर्फ ये बताइए आप सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ डिफेमेशन केस डालेंगे? देखिए, डॉक्टर स्वामी के बारे में कहा जा सकता है कि ही इज डॉक्टर बुलशिट स्वामी। कुछ भी कहा। ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? किसी आदमी के बारे में ये आपत्तिजनक है। राजीव त्यागी, राजीव त्यागी, एक मिनट। नहीं, राजीव त्यागी, राजीव त्यागी, राजीव त्यागी, राजीव त्यागी, राजीव त्यागी, किसी की बात नहीं सुनाई दे रही। हो गया आप लोगों का, हो गया आप लोगों का। नहीं, अच्छा एक मिनट, सिंह साहब शांत हो जाइए। सिंह साहब, राजीव त्यागी, मैं लगातार देख रहा हूं कि आप इश्यू को सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, आप उसको काबू में रहिए, खुद भी काबू में रहिए। नहीं, आपने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। फिर वही, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। राजीव त्यागी, ये जांच नहीं करा रहे, आप डेफामेशन का केस डालेंगे? आप निश्चित रूप से एक बात मैं कह सकता हूं। नहीं, हाँ या ना, डेफामेशन का केस डाल। नहीं, मैं भाषण सुनने नहीं बैठा आपका, मैं भाषण नहीं सुनूंगा आपका। आप डेफामेशन का केस डालेंगे या नहीं डालेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ, नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। फुल्का साहब भी मेरे साथ हैं। चले ठीक है। बहुत इतना संक्षिप्त सा जवाब आपको देना था, आपने भाषण दे दिया उसके बदले। आप पहले ये कह देते, ठीक है। आपने सुब्रमण्यम स्वामी को जो नाम दिया है, आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। नहीं, आप इस तरीके की जानबूझ के यही तो राजीव गांधी ने किया था। चलो ठीक है, जो राजीव गांधी ने किया था उस पर आते हैं। देखिए साहब, 8 दिन बाद राजीव गांधी जी ने वक्तव्य दिया था। 8 दिन बाद, ठीक है। 2 दिन बाद दिल्ली की सड़कों पे सेना थी और सेना कंट्रोल कर फुल्का साहब से पूछ लीजिए। राजीव त्यागी, मैं बार-बार कह चुका हूं, राजीव त्यागी, बीजेपी का हाथ ना बंद। ठीक है, ठीक है, कहते हैं आपने सेना भेजी, ठीक है। आरपी सिंह साहब, फुल्का साहब भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस द्वारा कराया हुआ, ठीक है, अच्छा ठीक है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी के दंगे, बीजेपी का कहना है कांग्रेस ने दंगे कराए बीच में, ठीक है। नहीं, दोनों बोलेंगे ना, एक की भी आवाज नहीं जाएगी। दोनों बोलेंगे, एक की भी आवाज नहीं जाएगी। पानी पी लीजिए। नहीं,
आप लोगों ने दंगा कराया। ठीक है, ठीक है, आपके कहने से नहीं होगा। सुनिए सुनिए, आपके कहने से नहीं होगा। राजीव त्यागी कांग्रेस के एक बहुत छोटे से प्रवक्ता हैं, आप इनसे कहेंगे आपने दंगा कराया, ये क्या जवाबदेही तय करेंगे, ये क्या जवाब देंगे? ये बहुत अच्छे, हाँ, ये बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन है। मैं फुल्का साहब को भी अब जोड़ना चाहूंगा। फुल्का साहब, आपने राजीव गांधी का जो वीडियो जारी किया है उसका मकसद क्या है? क्या सिर्फ बवाल मचवाना चाहते हैं आप, या आप उससे कुछ साबित भी करना चाहते हैं? वो दंगों के 8 दिन बाद दिया गया बयान है। 31 साल, आज से 31 साल पहले की बात है। आज के दिन ही ये बयान आया था। ये बात तो कोई भी सुनिए सुनिए, अब उनकी बात सुन लीजिए। 3,000 नागरिकों को दिल्ली की सड़कों पे मारा गया। जब 3,000 नागरिक मारे जाएं तो उसके बाद पहली स्पीच जो वहां प्राइम मिनिस्टर दें तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो देश से माफी मांगे, जो वो मारे गए उनकी फैमिलीज को वो उनको कंडोलेंसेस दे उनसे, और ये बात कहें कि हमसे ये कतई हुई है, मगर और जो दोषी हैं उनको हम सजा देंगे, देश का कानून और देश का संविधान हम लागू करेंगे। मगर यहाँ पे हुआ क्या, ना तो एक बार ये कहा गया कि ये हम इनकी जान का माल का हिफाजत करने में नाकाम रहे, ना कोई माफी मांगी गई, ना कोई उनको कंडोलेंस दी गई। सीधा कहा गया कि देश को गुस्सा आया, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती है। उसके बाद किसी दोषी को सजा नहीं, जो दोषी थे उनको ऊंची ऊंची पदवियां पे बिठाया गया, टाइटल का नाम आया उसको मिनिस्टर बनाया गया, भगत का नाम आया उसको प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। जो इस तरह की बातें की, ये कोई भी जो प्रधानमंत्री हैं अगर वो अपने राज में हजारों नागरिकों के कत्ल को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो कतई ही हम उस प्रधानमंत्री को देश का रत्न नहीं समझेंगे। ठीक है, और इसी वजह से आपने कहा है कि जी ठीक है, ठीक है। फुल्का साहब पर आपकी प्रतिक्रिया में मैं लूंगा राजीव त्यागी। इस वक्त यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेने की मेरी मजबूरी है, इस बहस को यहीं से आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है। एचएस फुल्का साहब का जो कहना था, अब राजीव त्यागी जी साफ तौर पर कि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री को खेद जताना चाहिए था उन दंगों पर, न खेद जताने के बजाय खेद जताने के उन्होंने ये कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन तो हिलती है, यानी उन्होंने जस्टिफाई किया उस चीज को, ऐसा उन्हें लगता है। कहा बड़े पेड़ वाले मामले पे वो 31 अक्टूबर के 8 दिन बाद का बयान राजीव गांधी जी कुछ भी था, लेकिन सेम डे का बयान, लेकिन क्या इस बयान में वो दंगों को बता देता हूं। सेम डे का बयान उन्होंने कहा, Indira Gandhi, Indian PM, has been assassinated. She was mother not only to me but to the whole nation. The way things are going on in Delhi, it's really worrisome for us. Last में वो कहते worrisome for us, वो कहते चिंता का विषय है और 2 दिन में आगे फुल्का साहब को बताइए, करते फुल्का साहब। मैं लास्ट सेंटेंस और कहना चाहूंगा, उन्होंने लास्ट में कहा है इंदिरा गांधी इज नो मोर बट इंडिया इज इमोर्टल। इंडिया अमर है। इंदिरा गांधी जी ने जो काम किए, अच्छा इंदिरा गांधी जी की हत्या के लिए लेकर के फुल्का साहब कहीं ना कहीं दुखित नहीं होंगे क्या? उनको भी दुखित होना चाहिए। और आज पंजाब में जो चल रहा है ड्रग के विरुद्ध, अरे 3 लोगों के बारे में कौन दुखित है? पंजाब में जाएंगे फुल्का साहब। राजीव गांधी ने खेद जताया था। सिंह साहब पूरा समय दूंगा आपको। चलिए, अरे 30 सेकंड मांगे थे आपने। फुल्का साहब, लेकिन ये बीच में बोल रहे हैं। फुल्का साहब बोलिए, ठीक कर देंगे आपकी। फुल्का साहब बोलिए। राजीव गांधी ने खेद जताया था, राजीव त्यागी कह रहे हैं। मैंने उनका भाषण पढ़ के सुनाया। नहीं, ये कह रहे हैं 31, ये राजीव त्यागी जी कह रहे हैं 31 अक्टूबर को राजीव गांधी जी की जो स्टेटमेंट आई, मगर उस स्टेटमेंट के बावजूद भी 3,000 लोग तो दिल्ली में मरे, 7,000 सारे देश में मरे। आपको जब फुल्का साहब आरएसएस और बीजेपी से पूछिए, वाजपेयी का जो चुनाव
चुनावी एजेंट था 1980 के चुनाव में, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है नहीं हुई? आप झूठ बोल रहे हैं लगातार। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स के छपे हुए आर्टिकल में दिखा सकता हूं, ये आर्टिकल है, देखिए। आप झूठ बोल रहे हैं। 19 नवंबर झूठ नहीं बोलता हूं, मैं झूठ बोलने के चले जाता हूं। के अंदर राजीव गांधी ने कहा बिल्कुल कि अच्छा, पैर गिरता है। अच्छा, झूठ और सच जो भी एक एक करके बोलिए ना। बताने से बात सच नहीं हो जाती है। आप मैंने क्या आपको कहना रजनीश चाहते हो? शर्मा जी सबसे ज्यादा आप ही चिल्ला रहे हैं। का आर्टिकल बताया, उस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिए। अरे आपको पता चलेगा कि अच्छा RSS ठीक सरकार है, है। अच्छा आपकी सिंह साहब, सरकार- सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, हाँ, मैं लूं। व्यवस्था कैसे नहीं करती है? ठीक है। न्यायपालिका अपना काम करती है। अच्छा राजीव त्यागी, राजीव त्यागी, आप कालियों के साथ बैठे हैं। राजीव त्यागी जी, कालियों के साथ बैठे हैं, जिन्होंने देश तोड़ने की साजिश रची। राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, 8 लोगों का राजीव त्यागी जी, सिंह साहब, राजीव त्यागी जी कह रहे हैं कि तेज चिल्लाने से आप सच को झूठ नहीं बना सकते, लेकिन सबसे तेज राजीव त्यागी चिल्ला रहे सच्चाई हैं। को चिल्लाना पड़ रहा है। मैं ठीक ये है। कह रहा हूं, सिंह साहब, सच्चाई को बताना पड़ रहा है। आरपी सिंह साहब, जिसने 8 लोगों को आरपी सिंह साहब, काटा था। अरे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। सिंह साहब, सिंह साहब, वो साथी था वो। भाई मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, चाहते थे मेरा सवाल सुन लीजिए इंदिरा गांधी की सिंह साहब। शहादत अच्छा ठीक है, पंजाब को हाँ बचाने के लिए ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। त्यागी जी, त्यागी जी हो गया, त्यागी जी हो गया, त्यागी जी आज की नहीं अगली डिबेट का भी आपने बोल लिया आज। सिंह साहब मेरा आपसे सवाल यह है कि एक बार फिर राहुल गांधी पे आपको वापस लाना चाहूंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी को क्या आप ये समझाने जाएंगे कि जब जब कांग्रेस पर पर्सनल अटैक हुआ है, चाहे वो इंदिरा गांधी पर किया गया हो या 98 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा अप्लाई और 2004 में इंडिया शाइनिंग की हवा निकल गई, तब तक कांग्रेस को फायदा हुआ है। आप राहुल पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, ये आप अपने लिए कब्र खोद रहे हैं या राहुल गांधी के लिए? कहने के कुछ है नहीं इनके पास। देखिए पहली बात तो मैं समझाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी को कि भैया पर्सनल अटैक मत करो, कांग्रेस को फायदा होता है। पहले तो इनकी तारीख ठीक कर दें, इनका जरा तारीख का ज्ञान गलत है। 19 नवंबर 1984 को बोट क्लब में दोपहर में उन्होंने भाषण दिया था, पहले नहीं दिया था। ठीक है, मैं बस पे प्रतिकार करता हूं। ठीक है, ठीक है। आज बात का बयान है। अब आप हो जाए मेरे सवाल का जवाब। मैं चैलेंज करता हूं। चैलेंज मैं चैलेंज करता हूं कि चैलेंज रिकॉर्ड करवाइए। ठीक है। चैलेंज आप क्या कहते हैं इस पे? आपको जज आप मानता हूं। चैलेंज एक्सेप्टेड आपको जज आपका। मानता हूं। मैं जज नहीं बैंक करूं। चैलेंज एक्सेप्टेड आपका। अनुराग बस ठीक है। आपकी बात मान्य हो गई। एक मिनट नहीं, जवाब दीजिए सुब्रमण्यम स्वामी पे। प्लीज। सुब्रमण्यम स्वामी जी पे जवाब दीजिए। अरे नहीं, अभी आप अरे भाई, आप किसी और को बोलने नहीं देंगे या अकेले जवाब बोलेंगे? दीजिए ना। मेरा कहना है कि 8 दिन बाद यदि वो ऐसा बोलते हैं तब तो और भी बात गंभीर है। 31 अक्टूबर को वो ये तो और भी गंभीर है कि एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के आसन पर बैठा हुआ है और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, यह और भी गंभीर है। इसका मतलब है कि वो सारे कचरे में वो शामिल थे। चलिए ठीक है, मेरे पास समय खत्म हुआ। बड़ी बहस में शामिल होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें। बड़ी खबर यह है कि शीना वोरा मर्डर केस में गिरफ्तारी हुई है। पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई के वर्ली से पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया है सीबीआई ने। पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी स्टार इंडिया के पूर्व